H4 EAD एप्लीकेंट्स के लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल अपडेट सामने आ रहा है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स फिर से शुरू होने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो प्रोसेसिंग डिलेज और बैकलॉग्स वापस आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे H4 वीजा क्या है, EAD कैसे काम करता है, बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं, फैमिलीज पर इसका असर क्या हो सकता है और इंडियन एप्लीकेंट्स को अभी किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। H4 वीजा उन डिपेंडेंट्स यानी स्पाउस या बच्चों को दिया जाता है जो H1B वीजा होल्डर के साथ यूएस में रहते हैं। H4 स्टेटस अपने आप में वर्क परमिशन नहीं देता और सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि SSN भी तभी पॉसिबल है जब H1B होल्डर का I-140 पिटिशन अप्रूव हो चुका हो। इसी अप्रूवल के आधार पर H4 डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि EAD के लिए अप्लाई भी कर सकता है। EAD मिलने के बाद H4 होल्डर लीगली यूएस में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम काम भी कर सकता है बिना अलग स्पॉन्सरशिप के लिए। इसीलिए H4 EAD कई इंडियन फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर कंटिन्यूटी का अहम हिस्सा होता है। अब आते हैं बायोमेट्रिक अपडेट पर। टेक्सास की इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन ने संकेत दिया है कि H4 EAD एप्लीकेंट्स को फिर से बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स यानी फोटोग्राफ कैप्चर के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर USCIS क्वाइटली इस दिशा में जा रहा है तो प्रोसेसिंग टाइमलाइन लंबी हो सकती है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ सकती है। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है ताकि फैमिलीज को अचानक डिलेस का सामना न करना पड़े। ये समझना जरूरी है कि अभी तक USCIS ने इस बदलाव की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जारी नहीं की है। बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट को 2021 में डिसकंटिन्यू किया गया था ताकि बैकलॉग कम किया जा सके, लेकिन हाल के संकेत बताते हैं कि USCIS सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को लेकर ज्यादा सख्ती अपना रहा है। एक पुराने USCIS अपडेट के मुताबिक अगर एप्लीकेंट की फाइल में मौजूद फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी है तो नई फोटो अपॉइंटमेंट शेड्यूल की जा सकती है। इसका मतलब है कि बायोमेट्रिक प्रोसेस पूरी तरह वापस आया है। ऐसा ऑफिशियल नहीं कहा गया, लेकिन केस बाय केस फोटो कैप्चर पॉसिबल है। प्रैक्टिकल असर क्या हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बायोमेट्रिक शेड्यूलिंग नियमित रूप से शुरू होती है तो अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, फील्ड ऑफिस वर्कलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से अप्रूवल टाइमलाइन बढ़ सकती है, डिले हो सकता है। H4 EAD अक्सर फैमिली इनकम प्लानिंग से जुड़ा होता है, इसीलिए डिले सीधे हाउस होल्ड बजटिंग, जॉब कंटिन्यूटी और एम्प्लॉयर ऑनबोर्डिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियन फैमिलीज जो ऑलरेडी वीजा लिंक्ड प्लानिंग पर डिपेंडेंट रहती हैं, उनके लिए अनसर्टेनिटी का फेज बढ़ सकता है। अब ब्रॉडर इमिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी साल H1B एप्लीकेशंस के लिए $1 लाख की फीस लागू की गई और सिलेक्शन प्रोसेस को वेज और स्किल बेस्ड मॉडल की ओर शिफ्ट किया गया। हालांकि H4 वीजा के लिए ऐसा कोई भी पैरेलल पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी H4 फ्रेमवर्क फॉर्मली अनचेंज्ड है, लेकिन प्रोसीड्यूरल वेटिंग सख्त हो सकती है। इंडियन एप्लीकेंट्स को अभी क्या सावधानी रखनी है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है डॉक्यूमेंटेशन और फोटो वैलिडिटी पर ध्यान दें। एप्लीकेशन फाइल करते समय अपडेटेड रिकॉर्ड्स रखें ताकि अननेसेसरी रीशेड्यूलिंग से बचा जा सके। प्रोसेसिंग टाइमलाइन को रियलिस्टिक मानकर करियर कमिटमेंट्स प्लान करें, खासकर जॉब स्टार्ट डेट्स और एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन में। इमिग्रेशन स्टेटस लिंक्ड एप्लीकेशन में प्रोएक्टिव ट्रैकिंग और लीगल अवेयरनेस बहुत काम आता है। लीगल पर्सपेक्टिव से समझें तो H4 EAD एलिजिबिलिटी अभी भी वही है, अप्रूव्ड I-140 और वैलिड डिपेंडेंट स्टेटस। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अगर शेड्यूल होती भी है तो एक कंप्लायंस स्टेप है, एलिजिबिलिटी चेंज नहीं। इसीलिए पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन इस टाइम पर भी बहुत जरूरी है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।